वेलकम टू स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर बना चुके थे। तो 2 लेक्चर में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करे थे और 50 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। इस तरीके से हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये थर्ड पार्ट होने वाला है। तो पार्ट थर्ड में हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, तो उस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल हम लोगों के पास 200 क्वेश्चन है। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है 101, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि गांधी जी और अन्य नेताओं को किस जेल में रखा गया था। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होगा वो अंबेडकर फोर्ट होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग 1942 में पढ़ चुके हैं। महात्मा गांधी के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो वर्धा से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वर्धा के बाद उनको कहां कौन से जेल में रखा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो अहमदनगर किला हो जाएगा, अहमदनगर फोर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेतृत्व किया जब सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट बोल सकते हो। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो अरुणा आसफ अली होने वाला है। तो उस समय जितने भी धर्म थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग भारत को स्वतंत्र कराने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुणा आसफ अली के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग 103 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो अगस्त रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो इस आंदोलन को अगस्त में ही शुरू किया गया था, इसलिए इसको अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन किस युद्ध के दौरान शुरू हुआ। तो यहाँ से हम लोग थोड़े से ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन की हेल्प लेके यहाँ पर हम सही ऑप्शन को लगा सकते हैं। तो उस समय जो है हमारे यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होता है, 1939 से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद 1945 तक रहता है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाएगा। तो 104 का जो ऑप्शन सही होने वाला है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हो गया था तो बहुत व्यापक पैमाने पर विरोध होना शुरू हो गए थे। तो यहाँ का जो सही सबसे पहली कार्रवाई जो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी वो सभी नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी। तो मास अरेस्टेड ऑफ लीडर्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, बहुत सारे नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी कराई थी। तो ये सबसे पहली कार्रवाई थी अंग्रेजों के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन में विद्यार्थियों की क्या भूमिका थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, आंदोलन को गति प्रदान करने की जो शुरुआत की थी वो भारतीय विद्यार्थी थे उनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर 106 का जो क्वेश्चन सही होने वाला है वो सी ऑप्शन सही होने वाला है। इसके बाद हम लोग चलेंगे 107 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे अधिक हिंसा कहाँ हुई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो बिहार हो जाएगा, क्योंकि उस समय 2 ही प्रमुख केंद्र बनते थे, एक बिहार और एक बंगाल। तो बंगाल में भी बहुत ज्यादा दंगे होते थे। तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले जो राजधानी बनाई गई थी वो कलकत्ता थी। तो कलकत्ता में भी हमें अंग्रेजों का बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिलता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 108 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता का एक प्रमुख कारण क्या था। तो यहाँ का जो ऑप्शन सी है वही सही हो जाएगा, आंदोलन का हिंसक हो जाना। तो यहाँ पर हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, नॉन वायलेंस पर विश्वास करते थे। लेकिन जब आंदोलन पूरी तरीके से हिंसक हो जाते थे तभी गांधी जी क्या करते थे, आंदोलन को खत्म कर देते थे। तो यहाँ जो भारत छोड़ो की विफलता का एक प्रमुख कारण बना है वो मूवमेंट टर्निंग टू वायलेंस। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी को क्या घोषित कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको अवैध संस्था घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उस समय का जो दौर था उस समय कांग्रेस का जो बहुमत था वो कम हो गया था, लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास करना कम कर दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे पेपर से पूछा जा चुका है। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है लॉर्ड लिनलिथगो। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। किस समाचार पत्र ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो हरिजन होने वाला है। तो स्टूडेंट्स जो हरिजन है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया एक समाचार पत्र था। तो यहाँ पर समर्थन की बात अगर करेंगे तो गांधी जी के द्वारा ही ये आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देख के हम लोग सही कर सकते हैं कि हरिजन समाचार पत्र ऐसा था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन का अंत किस वर्ष में हुआ। तो सभी को पता है 1944 में हुआ था और 1942 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो 2 साल तक बहुत ज्यादा व्यापक विरोध होने लगे थे। 1944 में ये आंदोलन खत्म हो गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ।
क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। तो यहां से जो ऑप्शन नंबर सी सही, सी जो है वो सही हो जाएगा, 1942। आगे चलते हैं, क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसा कि हमें नाम से ही स्पष्ट है क्रिप्स, तो सर स्टोफर्ड क्रिप्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट नाम है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही इसके नेतृत्व करता थे। तो क्रिप्स मिशन किसके द्वारा लाया गया था? सर स्टोफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। क्रिप्स मिशन किसने भारत भेजा था? तो उस समय जो चर्चिल गवर्नमेंट थी, उस समय जो चर्चिल सरकार थी, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख सकते हैं, तो इसी सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था। और क्रिप्स मिशन का यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। विरोध के पीछे क्या कारण था? क्योंकि यहाँ पर क्रिप्स मिशन में जितने भी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ का जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का युद्ध में समर्थन लेना उस समय का प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था, तो अंग्रेजों को क्या है, सैनिकों की जरूरत थी। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन आने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि भारत का समर्थन अगर युद्ध में मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड को हेल्प मिलने लगेगी। तो यहाँ का जो ऑप्शन नंबर सी है, टू सिक्योर इंडियन सपोर्ट इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो पूरा जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड में इनको सपोर्ट चाहिए थी भारत से, इसलिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। आगे चलते हैं, क्रिप्स मिशन के समय भारत में वायसराय कौन था? तो यहाँ पर जो वायसराय था वो लॉर्ड लिरमिथागो था। इससे ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। क्रिप्स मिशन भारत के किस युद्ध के दौरान आया था? जैसा कि अभी हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके थे, उस समय जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। क्रिप्स मिशन ने भारत को किस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया था? तो डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव पेश किया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। क्रिप्स मिशन योजना के अनुसार भारत में क्या गठित होना था? तो ये इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित होनी थी। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो उस समय जो प्रावधान होने लगा था वो संविधान सभा का होने लगा था। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया, एक संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलते हैं। क्रिप्स मिशन के अनुसार भारत को स्वतंत्रता कब मिलती? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिप्स मिशन में भी उस समय भारत की स्वतंत्रता की बात कही गई थी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आफ्टर द वार हो जाएगा। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हो रहा है? 1945 में खत्म हो रहा है। तो क्रिप्स मिशन में भी ऐसा बोला गया था कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा उसके बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को क्यों अस्वीकार कर लिया था? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, नो प्रॉमिस टू फुल इंडिपेंडेंस, ये सबसे बड़ा कारण था क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को क्यों अस्वीकार किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि आपको लिखा है, मुस्लिम लीग ने क्यों इसको अस्वीकार कर दिया? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का प्रस्ताव नहीं था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की योजना को क्या कहा? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर्स में आ चुका है। एक पोस्ट डेटेड चेक, एक ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल चुकी है। ये यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखा है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा एक पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद क्या हुआ? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रिप्स मिशन का जो असफल होने के बाद क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये 1942 में स्टार्ट होता है। तो ये छोटी छोटी घटनाएं जिनको हमें याद रखना है, कब किस समय कौन सा आंदोलन हो रहा है, हमारे पेपर्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। क्रिप्स मिशन की योजना में कौन सा विकल्प प्रांतों को दिया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, संघ छोड़ने का विकल्प दिया गया था, टू ऑप्ट आउट द इंडियन यूनियन। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू ऑप्ट आउट ऑफ इंडियन यूनियन। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। क्रिप्स मिशन को भारत में किसने समर्थन दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहां से ऑप्शन में देख सकते हैं नन, सभी जो पार्टियां थी सभी लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो ये इस तरीके से ऑप्शन भी हमारे पेपर्स में आ जाते हैं, यहां से देख लीजिएगा आप लोग। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था, और इसी के बाद यहीं से ही कैबिनेट मिशन ने ही हमारे संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो गति दी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही दी गई थी। यहीं से भारत के स्वतंत्र होने की प्रक्रिया भी लगभग स्टार्ट हो गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जैसा कि हम लोग ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे, भारत के लिए संविधान निर्माण बनाने की योजना जो दी थी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, टू प्रॉमिस ए प्लान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 3 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 131 की तरफ। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य नहीं थे वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो डी सही ऑप्शन हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य नहीं थे उसमें माउंटबेटन सही हो जाएगा, और पैथिक लॉरेंस भी थे, सर स्टुअर्ट क्रिप्स भी थे, और एबी अलेक्जेंडर भी थे। ये तीनों ऑप्शन याद कर लेना क्योंकि हमारे पेपर्स में इस तरीके के नाम पूछे जाते हैं। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। कैबिनेट मिशन के प्रमुख कौन थे? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लेकिन उसमें जो इंपोर्टेंट सदस्य थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। कैबिनेट मिशन ने भारत को किस संरचना में बांटने का सुझाव दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी या इस तरीके की सलाह दी थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा संघीय ढांचा, संघीय संरचना की एक कल्पना की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। यहीं से हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए समूहों की संख्या कितनी थी? ये हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, 3 थी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का चुनाव कौन कराता? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो प्रोविंशियल असेंबलीज कराती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रांतीय विधानसभाओं को इस तरीके की शक्ति दी गई थी उस समय। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन का समर्थन किया था या नहीं? तो पहले तो इन्होंने नहीं किया था, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नो। तो इसको एज इट इज आप लोग याद कर लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की किस बात का विरोध किया? तो यहाँ पर जो विरोध हुआ था वो किसका हुआ था? प्रांतीय समूह बनाने का विरोध हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। मुस्लिम लीग ने शुरू में कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया था या नहीं? तो इसको एज इट इज आप लोग याद रखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर यस ऑप्शन लगा देना। मुस्लिम लीग ने शुरू में क्या किया था? कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। मुस्लिम लीग ने बाद में कैबिनेट मिशन को क्यों खारिज कर दिया? तो मुस्लिम लीग ने बाद में क्यों खारिज किया था? इसका जो सही ऑप्शन होने वाला वही है कि पाकिस्तान का इसमें कोई प्रावधान नहीं किया था, नो क्लियर प्रोविजन फॉर पाकिस्तान। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। 139 का ए ठीक हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं 140 की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य लाभ क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य लाभ जो था वो ये था कि संविधान सभा का गठन होने लगा था, तो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन भी हमारे भारत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन, इनका आप लोग समय याद रखोगे। क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, इनको याद रखोगे ये दोनों मिशन कब आए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या बढ़ा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या बढ़ा था? टेंशन बढ़ी थी। सिंपल क्वेश्चन है, तनाव बढ़ने लगे थे। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये पेपर से पूछा जा चुका है। कैबिनेट मिशन योजना के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? उसके आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही करके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? सभी को पता है, इन्होंने जय हिंद दिया था और इन्होंने बोला था कि दिल्ली चलो, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। तो 2-3 चीजें हैं जो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, उनको याद रखना है। तो जय हिंद नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, पूरा नाम इनका क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने एक आर्मी का गठन किया था जिसको हम लोग आजाद हिंद फौज कहते हैं। तो इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए विदेशों से भी हेल्प मांगी थी, जैसे फ्रांस के नेपोलियन से, फ्रांस से भी मांगी थी, और इसके बाद और भी ऐसे कई देश थे जिनसे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हेल्प मांगी गई थी। आगे चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? सभी को पता है, कटक में हुआ था। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसको याद रखोगे, उड़ीसा एक स्टेट है, उड़ीसा में एक जगह का नाम है कटक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा कहाँ पास की? आप सभी को पता है, उस समय आईसीएस की परीक्षा जो है वो लंदन में गठित की जाती थी। लंदन में उस समय परीक्षाएं होती थी, तो लंदन जाकर इन्होंने क्या किया था? आईसीएस की परीक्षा पास की थी, और उसके कुछ दिनों बाद ही इन्होंने इस जो इनको पोस्ट मिली थी वहां से इस्तीफा भी दे दिया था, रिजाइन कर दिया था इसको, और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध शुरू कर दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की सेवा क्यों छोड़ी? मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। क्यों छोड़ी थी? इन्होंने क्या करना चाहते थे? ये स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना चाहते थे, भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। वांटेड टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां से जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने?
तो 2 बार बने थे, 2 बार कब कब बने थे आप लोग इसको देख लोगे, 1938 और 1939। इस तरीके का टाइम हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा क्यों दिया? तो उस समय जो है विवाद हो गया था इनका महात्मा गांधी से, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनके पद से इस्तीफा दे दिया था। ये बात है शायद 1939 की। तो यहां पर आप लोग याद रखोगे इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, और ये 1939 ईस्वी में की गई थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। बाद में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का भी गठन किया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ से डिस्कस किया। आज हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग 150 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे जो 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे आपको। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।